हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 10 परोपकार के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के बैक एक्सरसाइज। इस लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले हम करेंगे भाषा बोध में से शब्दार्थ। सराहना, प्रशंसा करना, द्रवित, पिघलना, वेदना, पीड़ा, पुण्य, नेक काम, राही, मुसाफिर, स्रोत, झरना, ऊर्जा, शक्ति। प्राचीन, पुराने, तरुवर, वृक्ष, पुराने यानी कि बहुत ही प्राचीन काल के। सरवर, तालाब, संचय, इकट्ठा करना, धर्म, पुण्य, नेक काम, परहित, परोपकार। पर मतलब दूसरा, हित मतलब भलाई, तो यानी दूसरों की भलाई करना। अधमाई, नीचता, पाप। धीम, कम। अपंग, अंगहीन यानी कि जिस अंग रहित यानी कि जिसका कोई अंग ना हो। भूस्खलन, भूकंप। मूसलाधार, जोर की वर्षा। अब हम करेंगे नंबर 2। इन मुहावरों और शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। नंबर 1, फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर रीमा फूली नहीं समा रही थी। नंबर 2, हक्के बक्के होना, हैरान होना। दीदी ने जब बच्चों की शरारत पकड़ ली तो वह हक्के बक्के रह गए। नंबर 3, मूसलाधार, बहुत तेज। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। नंबर 4, प्राचीन, पुराना। लाल किला प्राचीन जमाने का एक किला है। नंबर 5, ऊर्जा, गर्मी, शक्ति। सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 6, सहानुभूति, हमदर्दी। हमें दीन दुखियों से सहानुभूति होनी चाहिए। नंबर 7, महर्षि, महान ऋषि यानी कि बहुत बड़े ऋषि। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। नंबर 8, बलिदान, कुर्बानी। वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। अब हम करेंगे नंबर 3, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। विपरीत यानी ऑपोजिट। उपकार, उपकार, सॉरी यहाँ पे अपकार होगा, अ प कार। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको देख के लिखिएगा। परहित, स्वहित। दयालु, क्रूर। उदार, अनुदार। देवता, दानव। सुर, असुर। उत्साह, निरुत्साह। अब हम करेंगे नंबर 4, मन, वाणी और कर्म से परोपकार के कोई दो उदाहरण लिखें। यानी कि आप मन से किस तरह दूसरों का परोपकार कर सकते हैं, वाणी से किस तरह कर सकते हैं, वाणी यानी कि बोली, और कर्म यानी कि काम, और काम से आप किस तरह दूसरे का परोपकार यानी अच्छा कर सकते हैं। मन से हम कैसे कर सकते हैं? मन से बीमार की सेवा करना। अगर हम अपने मन से किसी बीमार की सेवा करेंगे तो यह हमारा उस इंसान पे परोपकार होगा या हमारा परोपकार होगा। दुखी को दिलासा देना। अब वाणी से कैसे कर सकते हैं? वाणी से अच्छे बोल बोलना। निराश व्यक्ति को उत्साहित करना। यानी अब हम किसी को अच्छे बोल बोल लेंगे तो समझो कि हम परोपकार कर रहे हैं। निराश व्यक्ति को भी हम उत्साहित करके परोपकार कर सकते हैं। कर्म, काम से अपंगों, अंधों को सहारा देना। दूसरा, पढ़ाई में पिछड़े साथियों की सहायता करना। अब हम करेंगे नंबर 5 का भाग 1, पर प्लस उपकार, परोपकार। यहाँ पे अ प्लस ओ लगा के हमने ये वाला ओ लगाया है, ओ की मात्रा प रा को ओ, रो। सुर प्लस ईश, सुरेश। महा प्लस ऋषि, महर्षि। नीचे लिखे शब्दों की संधि करें। सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम, बढ़िया। महा प्लस ईश, महेश। नर प्लस ईश,
नरेश। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। और नंबर 2 में यहाँ लिखा हुआ है नी प्लस स्वार्थ निस्वार्थ। नंबर 6, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। समस्त पद है राष्ट्रपति, विग्रह किया हमने राष्ट्र का पति, और समास का नाम हुआ तत्पुरुष समास। पशु पक्षी, पशु और पक्षी द्वंद्व। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित तत्पुरुष। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त तत्पुरुष। शरीर त्याग, शरीर का त्याग तत्पुरुष। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व। अब हम करेंगे विचार बोध। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, अब्राहम लिंकन ने सूअर को कीचड़ में फंसा हुआ देखकर क्या किया? आंसर, अब्राहम लिंकन सूअर को कीचड़ में फंसा हुआ देखकर उसे कीचड़ से बाहर निकालने के लिए पहने हुए कपड़ों सहित कीचड़ में कूद गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेनेट के सदस्यों ने लिंकन की सराहना क्यों की? उत्तर, सेनेट के सदस्यों ने लिंकन की सराहना इसलिए की क्योंकि उसने अपनी परवाह न करते हुए कीचड़ में फंसे हुए सूअर को बाहर निकाल दिया था। तो सेनेट ने इसलिए तारीफ की, सराहना की, क्योंकि लिंकन ने उस फंसे हुए सूअर को कीचड़ से निकाला बिना अपने कपड़ों की परवाह करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति ने अपनी प्रशंसा सुनकर क्या उत्तर दिया? राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने सूअर पर दया नहीं की, बल्कि उसे कीचड़ में फंसा देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ था, इसलिए उसे बाहर निकाला। यानी कि राष्ट्रपति ने दूसरे की तकलीफ और दुख को समझा, इसीलिए उन्होंने उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 4, महर्षि वेदव्यास ने परोपकार का महत्व कैसे बताया है? महर्षि वेदव्यास ने परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य और पर पीड़ा को सबसे बड़ा पाप बताते हुए परोपकार का महत्व बताया है। यानी कि परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा पुण्य होता है, और पर पीड़ा, पर मतलब पराया और पीड़ा मतलब दुख, और पराये इंसान को, दूसरे इंसान को दुख देना सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए परोपकारी बनने के लिए हमें सबकी मदद करनी होगी और किसी को हमें तकलीफ देने से बचना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में सूर्य, अग्नि आदि को देवता क्यों मानते थे? आंसर, प्राचीन काल में सूर्य, अग्नि आदि को देवता इसलिए मानते थे क्योंकि वह प्राकृतिक पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दान में देते थे। यानी कि सूरज हमें रोशनी देता है, अग्नि हमारे बहुत काम आती है। इसी तरह जैसे पेड़ होते हैं और नदियाँ होती हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, नदी हमें पानी देती है। ये लोग सब कुछ करते हैं मानव के लिए, लेकिन बदले में वह कुछ चाहते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परोपकारी मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है? आंसर, परोपकारी मनुष्य का लक्ष्य सदा बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव के दूसरों का उपकार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल के 3 महान दानियों के नाम बताइए। आंसर, प्राचीन काल के 3 महादानी महर्षि दधीची, महाराजा शिवी और दानवीर कर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धन की कौन सी 3 गतियां होती हैं? आंसर, धन की 3 गतियां दान, भोग और नाश है। अब हम करेंगे नंबर 2। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न, प्रकृति का स्वभाव दूसरों का उपकार करना है। उत्तर, प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के सबका सदा उपकार करती है। सूर्य ऊर्जा देता है, नदियां जल देती हैं, शीतल हवा बहती है, वृक्ष अपने फल और छाया देते हैं, धरती अन्न पैदा करके हमारा पोषण करती है।
इस प्रकार प्रकृति का स्वभाव ही दूसरों का उपकार करना है। क्वेश्चन नंबर 2, परोपकार में सबसे बड़ी बाधा लालच है। आंसर, परोपकार करने में लालच बाधक बनता है। मनुष्य धन कमाने की लालसा में सदा लगा रहता है। 100 वाला 1000, यानी कि जिसके पास 100 रुपए हैं वो किसकी लालसा रखता है? 1000 रुपयों का। 1000 वाला लाख और लाखों वाला करोड़ चाहता है। इसी लालच में फंसकर वह परोपकार नहीं करता, क्योंकि परोपकार करने में उसका धन खर्च हो जाएगा। वह अपनों को भी पराया कर देता है और उसका जीवन नरक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, धन से ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से परोपकार कर सकता है। इस पंक्ति की अपने शब्दों में उदाहरण देकर व्याख्या करें। उत्तर, परोपकार केवल धन से ही नहीं, मन, वचन और कर्म से भी किया जा सकता है। दुखियों के प्रति सहानुभूति दिखा कर तथा अपंगों को सहारा देकर परोपकार किया जा सकता है। पढ़ाई में पिछड़े साथियों को सहयोग देकर तथा निराश व्यक्ति को उत्साहित करना भी परोपकार है। बीमार की सेवा करना भी परोपकार है। अब हम करेंगे ग, भाव बोध। प्रश्न 1, तभी लग जीवो भले दीवो परे ना दीन। महान कवि रहीम के इस कथन से उनके जीवन, दान, महिमा, दयनीय दशा पर प्रकाश पड़ता है। अपने शब्दों में स्पष्ट करें। उत्तर, इस कथन से कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य का जीना तब तक सफल है जब तक, यहाँ पे जब होगा, जब ओके, थोड़ा ध्यान से, जब तक वह दान देता रहता है, क्योंकि दान देने से धन कभी कम नहीं होता, इसलिए धन दान देना चाहिए। नंबर 2, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस कथन को स्पष्ट करें। आंसर, इस कथन का अर्थ है कि हे भाई, इस संसार में दूसरों का कल्याण करने से बड़ा कोई, बड़ा आ की मात्रा लगाना आप यहाँ पे, यस, बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए परोपकार करते रहो। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 10, परोपकार के क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज। इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and also subscribe to our channel. Bye bye.